दिसंबर माह को हमने कंप्लीट कर लिया था, दिसंबर 2021 को, और आज हम कंटिन्यू करेंगे नवंबर 2021। नवंबर माह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं। अभी इसको जैसे मैंने कंप्लीट किया लगभग 15 से 20 दिन का, तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 4 से 5 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चंस पिक होने की संभावना है। देखिए क्या होता है, जब मैं बताता हूँ कि ये संभावनाएँ हैं तो उसमें एक कंडीशन अप्लाई हमेशा होती है कि एग्जामिनर उन एरिया को देखे या फिर ये कहे कि उसकी नज़र जाए, उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ क्या ये यहाँ से क्वेश्चन लेना है। ये रैंडम होता है, रैंडम मतलब यादृच्छिक, यूँ ही जैसे कि आप लोग चले जा रहे बहुत सारी दुकानें हैं मार्केट में, बहुत सारी शोरूम्स हैं, अचानक आपकी नज़र किसी विशेष पर चली जाती है। तो कई बार ये जो होता है ये रैंडमली होता है, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। शुरुआत करते हैं नवंबर 2021। जैसा कि मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटी में करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, तो उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहा हूँ। आज शाम को, आज कल परसों, मतलब आज और कल में मैं नवंबर निपटाने के मूड में हूँ। नवंबर के बाद अक्टूबर है, बहुत कुछ कवर है, अब उसके बाद हम स्पेसिफाइड होने वाले हैं। नवंबर 2021 माह में इंटरपोल का नया प्रमुख किसे बनाया गया? हाँ जी, इंटरपोल के प्रमुख कौन बन गए हैं? अहमद नासिर अल रईसी। रईस लोग ही इंटरपोल के अध्यक्ष बनेंगे, और कौन बनेंगे, है ना? यूएई संयुक्त अरब अमीरात के इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी वैश्विक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हैं रईसी साहब यूएई के। ठीक। नवंबर 2021 में टर्की के इस्तांबुल में इंटरपोल महासभा में उन्हें इस पद के लिए चुना गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, बस ये खबरें चर्चा में रही थी। इंटरपोल के अध्यक्ष, पहले 1-2 बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है ना। दूसरा, गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सदस्य के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर बिमल पटेल जी, कहाँ चुना गया है देखिए जरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में जी। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधि सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में। और आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके बीच में, और इसका जो आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में। तो ये हैं आपके बीच में पटेल साहब, प्रोफेसर बिमल पटेल, इलेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5 ईयर टर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य चुने गए हैं नवंबर 2021 में। ठीक, यूएन का एक निकाय है ये। सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीसी मोदी को नवंबर 2021 माह में किस पद पर नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। पीसी मोदी किस नए पद पर चुने गए हैं? सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष हैं ये जी। आंसर है सी, राज्यसभा के महासचिव के रूप में। बहुत बढ़िया, आज तो आप तबाही मचा रहे हो भैया। ये हमारे सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष कौन है? पीसी मोदी, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? पीपीके रामाचार्युलू का, ठीक है, पीपीके रामाचार्युलू का स्थान लिया इन्होंने। राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक। और ये आईआरएस सेवा से है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हिंदी में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या मोच रहे हैं, है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? जी, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर है अतुल करवल। नवंबर 2021 माह में ही एनडीआरएफ के महानिदेशक नए नियुक्त हुए हैं, अतुल करवल या अतुल करवाल, ठीक। 1988 बैच के अधिकारी हैं ये, आईपीएस। चलिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईएस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, है ना, बस ये जो नाम है ये महत्वपूर्ण है। आंसर मिलेगा आपको विवेक जौहरी। भारतीय राजस्व सेवा के 1985 के बैच के हैं ये, आईआरएस हैं ये। इन्हें सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ इनकम एंड कस्टम, सीबीआईएफ, ठीक, विवेक जौहरी जी, ठीक है भाई, ये जौहरी साहब। आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के स्थान पर भारत का नया नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? भारत के नए नौसेना प्रमुख नवंबर 2021 में जो बनाए गए हैं, जी बिल्कुल सही बात है, एडमिरल आर हरिकुमार। नवंबर 2021 माह में बनाए गए एडमिरल आर हरिकुमार। ठीक, इनका पूरा नाम है राधा कृष्णन हरिकुमार। ठीक है, आर हरिकुमार मतलब राधा कृष्णन हरिकुमार। ठीक, करमवीर सिंह का स्थान लिया इन्होंने। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग अग्रवाल नवंबर 2021 माह में चर्चा में रहे। हाँ जी, पराग अग्रवाल को किस पद पर नियुक्ति दी गई है? हाँ जी, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने गए और अब ट्विटर किसके पास चला गया है? एलन मस्क पे। तो बेचारे पराग अग्रवाल के बारे में जो न्यूज़ चल रही है वो देखिए। ट्विटर के लिए नए सीईओ की नियुक्ति कर रहे हैं मस्क। कंपनी के भविष्य को लेकर परेश अग्रवाल, पराग अग्रवाल या परेश अग्रवाल जी परेशान है अग्रवाल साहब कि उनकी नौकरी है कि एलन मस्क जी निकाल रहे हैं उनको। ठीक है, हाँ जी, ट्विटर। और अभी जो खबरें चल रही हैं वो इस तरह की है। ये खबर है 3 मई की। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत, ठीक, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इस संस्था की उप प्रबंध निर्देशक के रूप में कब कार्यभार संभालेंगे? संभाल चुकी हैं बेसिकली। आंसर है 1 जनवरी 2022। जनवरी माह से इन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है। ठीक, उप प्रबंध निदेशक 1 जनवरी 2022 से IMF में। ये है गीता गोपीनाथ जी। चलिए, फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार पुरुष वर्ग के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार। बैलन डी'ओर पुरस्कार भी डायरेक्ट पूछिए तो यही बताइएगा। मैंने बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को एलाबोरेट किया है ताकि आप अच्छे समझ सकें। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला बैलन डी'ओर पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? पुरुष वर्ग की श्रेणी में। जी, बैलन डी'ओर पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरुष कौन है? 4 ऑप्शन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लूका मैड्रिक, सी है काका, चौथा है लियोनेस मेसी। काका मतलब अपने चाचा नहीं है ना, नाम है काका फुटबॉल खिलाड़ी का। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर है लियोनेस मेसी। और लियोनेस मेसी किस देश के खिलाड़ी है ये भी पूछा गया है एक बार, और ये है अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी। इनको वर्ष 2021 के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है और ऐसा पुरस्कार इनको 7वीं बार मिला है। 6 बार पहले जीत चुके हैं, ये है 7वीं बार। लियोनेस मेसी ये नाम पूछा जा सकता है। अर्जेंटीनास लियोनेस मेसी क्लेम्स बैलन डी'ओर फॉर 7th टाइम। ये है न्यूज़। 34 साल का है भाई, अभी टिकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक भैया, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा ये दिया जाता है। अब एक लिस्ट मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। बैलन डी'ओर पुरस्कार 2021 के लिए लियोनेस मेसी को दिया गया था। 2020 में कोविड चल रहा था, इसके कारण किसी को नहीं दिया गया। 2019 में लियोनेस मेसी को, ठीक, बार्सिलोना क्लब के लिए थे, अर्जेंटीना के प्लेयर ही हैं। उसके बाद है लूका मैड्रिड, फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेस मेसी। ये जो नाम है ये एक बार ज़रूर देख लिया करो, ये टेबल इसलिए डाली गई है। ठीक है, AC मिलान के लिए खेलने वाले हैं काका, फेबियो कैनावरो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, रोनाल्डिन्हो। ये सब वो नाम है जो कि महत्वपूर्ण है। और इधर इनके देश दे रखे हैं। लियोनेस मेसी अर्जेंटीना के हैं, लूका मैड्रिड क्रोएशिया के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका वही फ्रांस फुटबॉल द्वारा बैलन डी'ओर पुरस्कार इस बार महिला वर्ग की श्रेणी के लिए किसे दिया गया है? ये प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछे जाने का तरीका ये है कि बैलन डी'ओर पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी या फिर उसी चर्चा में आए नाम के खिलाड़ी को उठा के रख देते हैं पेपर में, पूछते हैं कि बताओ किस देश का खिलाड़ी। ठीक है, आंसर क्या है? वर्ष 2021 के लिए महिला वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलास को। एलेक्सिया पुटेलास, ये नाम अगर दे दिया ना कि एलेक्सिया पुटेलास ये दीदी है यहाँ सामने कि किस खेल से संबंधित है, तो 10 में से 5 बच्चे उसको भी गलत करके आ जाएंगे, ये बात तय मान लीजिए आप। एलेक्सिया पुटेलास, ठीक है, बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन की खिलाड़ी हैं
एलेक्सिया पुटेलास, जिन्हें वर्ष 2021 के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया। तो इधर हमारा मेसी और इधर पुटेलास बैन। ठीक है भैया। 2018 में पहली बार फुटबॉलरों के साथ ये काम शुरू हुआ था। ठीक, नॉर्वे की है, ये है, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 2020 में तो किसी को दिया नहीं। 2019 के लिए अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी मैगन रैपिनो को ये पुरस्कार मिला था। 2018 से शुरुआत की थी, तो 2018 के लिए नॉर्वे की फुटबॉलर एडा हेगरबर्ग को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये तीनों नाम ऑप्शन में मिलेंगे आपको, एक बार देख लीजिएगा। कोपा ट्रॉफी, ठीक है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की कोपा ट्रॉफी का पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 के लिए? दिसंबर 2021 माह में ये काम हुआ है जी। पेड्रो रोड्रिगेज लेडेस्मा, केलियन एम्बापे, पेड्री या जॉर्डी मासिप। चारों नाम ऐसे हैं कि भैया क्या है ये? आंसर है पेड्री, सही बात है। वर्ष 2021 के लिए कोपा ट्रॉफी का पुरस्कार बार्सिलोना क्लब के युवा खिलाड़ी पेड्री को दिया गया है। ये है पेड्री भाई आपके सामने। 2018 के लिए ये जो पुरस्कार था यह दिया गया था फ्रांस के किलियन एम्बापे को। 2019 के लिए नीदरलैंड के मैथिस डिलीट को। ठीक, 20 में किसी को दिया नहीं है, 19 का नाम आपके सामने है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड, और इसको कहते हैं याशिन ट्रॉफी। ये पूछा जा सकता है याशिन ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है? गियान लुइसी डोनारामा। हेरामा कौन है? डोनारामा, और ये गोलकीपर है भाई। विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी की शुरुआत फ्रांस फुटबॉलर पत्रिका द्वारा 2019 से की गई थी। ठीक, 2019 में ये जो पहली ट्रॉफी है वो ब्राज़ीली खिलाड़ी एलिसन रामेसेस बेकर को दी गई थी। 2020 में किसी को मिली नहीं, और 2021 में ये जो पुरस्कार है यह दिया गया है हमारे गियान लुइगी डोनारामा। ये है गियान लुइगी डोनारामा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये इटली के भाई हैं, है ना, इटली के खिलाड़ी हैं। एक संस्था है प्रथम, नवंबर 2021 माह में चर्चा में रही। प्रथम नामक संस्था को कौन सा पुरस्कार इस महीने अर्थात नवंबर माह में दिया गया? जी, प्रश्न यही है आपका। प्रथम नामक जो संस्था है उसे वर्ष 2021 के लिए शांति निशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भैया। इसका जो कार्य है बेसिकली कमज़ोर वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक, शिक्षा में कार्य के लिए प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछेंगे, संस्था को दिया गया है, संस्था ही पूछेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, हत्या हुई थी बेसिकली। उसके बाद में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से पुरस्कार दिया जाने वाला है। इसके तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, अब तक जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए लिस्ट भी आपके सामने है। मैं एक बार दोहरा देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण नाम इनमें। ठीक है, जैसे प्रथम नामक संस्था 2021 के लिए कमज़ोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। 19 के लिए सर डेविड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो नहीं है, डेविड एटनबरो है। 2018 है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE को। 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक, 2015 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHRC को मिला था। उसके बाद 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO को मिला। 2013 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को। 2012 के लिए एलन जॉनसन सरलीफ लाइबेरिया के राष्ट्रपति है। इला भट्ट भारत की सेवा नामक संस्था को 2011 में। लुला डिसिल्वा 2010 के लिए ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। 2008 मोहम्मद अल बारादई IAEA के चौथे महासचिव थे, काफ़ी विख्यात हुए थे। 2007 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को मिला। 2006 में बंगारी मथाई कीनिया की पर्यावरणविद थी। 2005 में हामिद करजाई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। 2004 में महाचक्री सिरिंधोन थाईलैंड के राजकुमार थे। 2003 में कोफी अन्नान यूएनओ के 7वें महासचिव, बहुत फेमस रहे। शीदत रामफल राष्ट्रमंडल के द्वितीय महासचिव। ठीक भैया, बस यहीं से पढ़ना शुरू किया था मैंने 2003 से लेकर 2021। सबसे पहला नाम जो आप रट रहे हैं वो 2003 में रटा था मैंने। चलिए, प्रसिद्ध कवि सन्नत तांती का निधन दिसंबर 2021 माह में हो गया।
सन्नत ताती किस भाषा के कवि है भैया? सन्नत ताती थे। तांती साहब के बारे में कहेंगे तो ये असमिया लेखक थे। प्रसिद्ध असमी कवि सन्नत ताती का निधन हो गया। ठीक, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हिंदी भाषा साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं मन्नू भंडारी। जिन्होंने भी हिंदी लिटरेचर पढ़ा है वो मन्नू भंडारी को जानते हैं, है ना। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसको मैंने कई बार पढ़ा है, वो है आपका बंटी। गजब की बुक है भाई। अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा क्या साइकोलॉजिकल डायलेमास उसके दिमाग में चलते रहते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बस प्रश्न ये है कि भैया मन्नू भंडारी कहाँ से हैं? मन्नू भंडारी जी की रचनाएं बता रहा हूँ मैं। आज मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए आपको। पहला प्रश्न जिसमें मैं 7 स्टार लिख रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा, कहेंगे कि सर एमपी का प्रश्न था, एमपी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। मन्नू भंडारी और उनकी रचनाएं ध्यान रख लीजिएगा। आंसर है मंसूर। ठीक है, मन्नू भंडारी जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो मैंने दे दी है। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब पुरंदरे, ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब पुरंदरे का निधन नवंबर 2021 माह में हो गया। बाबा साहब पुरंदरे का कार्यक्षेत्र क्या था? जी, इनको आप किस तरह से जानते हैं? नाम ध्यान रखिएगा, इतिहास लेखन। आज की क्लास का पहला 5 स्टार प्रश्न। बाबा साहब पुरंदरे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसका अंदाज़ा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये फ़ोटो देख लीजिए। अगर ये फ़ोटो देख पा रहे हैं आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी जी के साथ बैठ के अगर कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है और निकल गया है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुनरेंद्र, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ठीक है, पद्म विभूषण 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, वो दूर नहीं है। रतन पी वाटल समिति नवंबर 2021 माह में चर्चा में आई। ठीक है, ऑफिशियली समिति को अभी तक रतन पी वाटल समिति बोल नहीं रहे, परंतु एग्जामिनेशन में अगर नाम आएगा तो यही पूछ के आएगा। ठीक है, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारी संसद को फिर से बना रहा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु एक समिति बनाई गई है। ठीक है, जो कि संसद भवन का निर्माण कर रही है और उसके जो अध्यक्ष है वो श्री रतन पी वाटल को बनाया गया है। ठीक है, नवंबर 2021 माह में हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, रतन पी वाटल समिति के नाम से एक और प्रश्न आपके सामने आ सकता है। वाटल समिति एक बार पुनः पहले भी इन्हीं की अध्यक्षता में 2016 में गठित हुई थी डिजिटल भुगतान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, रतन पी वाटल समिति 2016 में भी गठित हुई थी। इसके बाद देखेंगे सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति। सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है? जी, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत जर्मनी या भारत और उज्बेकिस्तान? बिल्कुल सही बात है। अभ्यास एक्स शक्ति भारत तथा फ्रांस की सेनाओं के मध्य, भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ द्विवार्षिक युद्धाभ्यास था ये। चलिए, ठीक, एक शक्ति भारत फ्रांस की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। गरुड़ अभ्यास ये पूछा गया है, भारत फ्रांस की वायुसेना के मध्य चलाया जाता है। इसी तरह से एक वरुण युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य संचालित किया जाता है। ऑपरेशन एक शक्ति थल सेनाओं के मध्य, ऑपरेशन वरुण या वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य, और गरुड़ नामक युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य। ठीक है, वरुण जल के देवता हैं। ठीक है, गरुड़ कहाँ उड़े थे? हवा में। और एक्स शक्ति तो फिर आप एक्स फैक्टर मान लीजिए, एक्स फैक्टर मिलिट्री में आएगा सामने थल सेना पे, ऐसे याद कर सकते हैं। नवंबर के महीने में ही दोस्ती नामक युद्धाभ्यास हुआ। जी, दोस्ती नामक युद्धाभ्यास किन देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है, आंसर है ए, भारत, मालदीव और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य ऑपरेशन या युद्धाभ्यास दोस्ती संपन्न हुआ। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अगला दक्षिण शक्ति
नामक युद्ध अभ्यास, जी दोस्ती हो गया। अब बताइए दक्षिण शक्ति नामक युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश की सीमा पर, गुजरात व राजस्थान की सीमा पर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, पंजाब या हरियाणा की सीमा पर। जी, ए और बी को लड़ाई है, आंसर आपका सही है। गुजरात व राजस्थान की सीमाओं के आसपास ये हुआ है दक्षिण शक्ति हो रहा है उत्तर पश्चिम में, है ना, ठीक है। इसमें भारतीय थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना की जॉइंट ऑपरेशंस को संभव बनाया था। गुजरात के कच्छ को लेकर आगे बढ़े थे, राजस्थान भी क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है बच्चों, नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए आपके सामने। इसमें से 2 से 4 या 5, 20 में से 5 एरिया ऐसे हैं जो कि संभावित है। देखो ये संभावना इसलिए क्योंकि इसी में से आएगा, बस क्या आ जाएगा ये आपके लक के ऊपर है। हमें तो बहुत बड़ी चीज़ें लेके चलनी है, उसमें से जो आएगा उसको लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच।